अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद अब तमाम साथियों को अपने उर्दू के प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये अहम सेशन फिर एक बार फिर हाजिर खिदमत में पेश हूँ। आज की ये अहम क्लास JSSC यानी झारखंड PGT का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज जो है सीरीज नंबर 9 होने जा रहा है। और ये सीरीज का जो सवाल आज भी दास्तान यानी बागो बहार से बनेंगे। चलिए बिला ताखीर किए हुए आज की ये अहम सेशन शुरू करता हूँ। ये रहा आज का पहला सवाल, सवाल नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, बागो बहार कब शाये हुआ? 1801, 1802, 1803, 1800। तो सवाल नंबर 1 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1803। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि यूसुफ नाम के किरदार यानी बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में? ऑप्शन नंबर ए पहला दरवेश, ऑप्शन नंबर बी दूसरा दरवेश, ऑप्शन नंबर सी तीसरा दरवेश, ऑप्शन नंबर डी चौथा दरवेश। तो सवाल नंबर 2 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला दरवेश। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। मीर अमन की जाए पैदाइश कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। सवाल नंबर 3 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। दिल्ली के मासरत किस दास्तान में पेश की गई है? ऑप्शन नंबर ए शबरश, ऑप्शन नंबर बी रानी केत की कहानी, है ना, ऑप्शन नंबर सी बोस्तान ख्याल, ऑप्शन नंबर डी बागो बहार। तो सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोस्ताने ख्याल। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। कौन सी तसनीफ मुसन्निफ की जिंदगी में ही अंग्रेजी में तर्जमा हो गई? ऑप्शन नंबर ए सबरश, ऑप्शन नंबर बी फसानाए आजाद, ऑप्शन नंबर सी रानी केत की कहानी और ऑप्शन नंबर डी बागो बहार। तो सवाल नंबर 5 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बागो बहार। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। गंज खूबी के मुसन्निफ के नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला, है ना, मुल्ला वजही हुसैन काशिफ, ऑप्शन नंबर सी अमीर हमजा, ऑप्शन नंबर डी मीर अहमद खल्फ शाह मोहम्मद। तो सवाल नंबर 6 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर अहमद। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 7।
मीर अमन देलवी ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन नंबर सी मीर अता हुसैन खान तहसीन, और ऑप्शन नंबर डी मीर मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी। तो सात का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर बागो बहार की है। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 8। बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पहला दरवेश, ऑप्शन नंबर बी दूसरे दरवेश, ऑप्शन नंबर सी तीसरा दरवेश, ऑप्शन नंबर डी चौथा दरवेश। तो बागो बहार का सबसे तवील किस्सा जो है सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथे दरवेश। तो सबसे तवेल अगर पूछा जाए तो तवेल जो हो जाएगा तीसरे दरवेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 9। बागो बहार में दूसरा दरवेश का किस मुल्क के बादशाह का लड़का था? सवाल नंबर 9, मुल्क यमन का, मुल्क फारस, मुल्क अरब, मुल्क चीन। सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुल्क फारस। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 10। दास्तान बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितने अफराद का किस्सा बयान किया? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर सी 7। तो सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 11। पहला दरवेश किसका बेटा है? पहला दरवेश किसका बेटा है? ऑप्शन नंबर ए आजाद बख्त का, ऑप्शन नंबर बी मुल्क फारस का शहजादा, ऑप्शन नंबर सी मुल्क इल्तिजार ख्वाजा अहमद का, मुल्क चीन शहजादा। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा मुल्क इल्तिजार ख्वाजा अहमद का लड़का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 12। हुसैनी मुबारक और मुल्क शादी किस दास्तान का किरदार है? दास्तान अमीर हमजा, ऑप्शन नंबर बी बोस्तान ख्याल, ऑप्शन नंबर सी फसाना आजाद, ऑप्शन नंबर डी बाग बहार। सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी फसाना आजाद। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, यह जो है किसका कौल है? ऑप्शन नंबर ए सिबली नोमानी, ऑप्शन नंबर बी हाली, ऑप्शन नंबर सी नजीर अहमद, ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। तो सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान, यानी 13 का जो है बिल्कुल डी। ये रहा सवाल नंबर 14। बागो बहार के आगाज किस मुल्क के बादशाह से होता है? ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी फारस, ऑप्शन नंबर सी अजम, ऑप्शन नंबर चीन। सवाल नंबर 14 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
बागो बहार का आगाज किस मुल्क के बादशाह से होता है? तो वो होता है रोम। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 15। मीर अमन दहली को बागो बहार लिखने पर कितने रुपये का इनाम मिले? 40, 500, 200, 700। तो सवाल नंबर 15 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीर अमन दहली को जो है बागो बहार लिखने के अवज में जो है 500 रुपए के इनाम मिले थे। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 16। मीर अमन दहली की पैदाइश कब हुई? 1808, 1806, 1732, 1740। सवाल नंबर 16 का जो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 17। जदीद उर्दू का आगाज किस दास्तान से होता है? सबरश, फसानाया गैब, रानी केत की कहानी, बागो बहार। सवाल नंबर 17 का जो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागो बहार। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 18। फसानाए आजाद की अखबार में किस्तवार शाये हुआ? अवध अखबार से, पैसा अखबार से, अवध पंज से, अल-जमान से। तो सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध अखबार, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 19। मीर अमन की मुलाकात डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से किसने करवाई थी? खान बहादुर, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी, इंसाउल्लाह खान इंशा, और मीर अहमद खल्फ शाह अहमद। तो सवाल नंबर 19 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी ने। ये रहा सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20। किस्सा चार दरवेश का पहला उर्दू तर्जमा किस नाम से हुआ? बागो बहार, गंजे खूबी, मजहबे इश्क, मोतरजमा मर्शिया। तो सवाल नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मजहबे इश्क के नाम से। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 21। आजाद बख्त का लड़का बख्तियार किससे किससे बिया रचा था, है ना? जुलेखा से, रोशन अख्तर से, मुल्के मेहर निगार, अंजुम आरा। तो सवाल नंबर 21 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोशन अख्तर से ही इनका शादी हुआ था। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। गिलक्रिस्ट किस ओहदे पर था? प्रिंसिपल, सदर साहब उर्दू हिंदुस्तानी, यानी, और ऑप्शन नंबर बानी, और ऑप्शन नंबर डी, मुंशी। तो सवाल नंबर 22 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदर। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 23। सबरश किस किस दौर की दास्तान है? 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी, और 17वीं सदी। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17वीं सदी के दौर से, यानी 23 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 24। मुतरजम रशिया किस सदी में लिखी गई? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वीं सदी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 25। असदुल्ला किस दक्कनी शायरी का असल नाम है ना?
वाशी इब्न हाशिम और हासिम मुल्ला वसी। सवाल नंबर 25 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुल्ला वजही। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 26। आजाद बख्त के बेटे की शादी किससे होती है? बुसरा की शहजादी से, रोशन अख्तर से, मुल्के मेहर निगार, ऑप्शन नंबर डी अंजुमन अंजुमन आरा अंजुमन आरा। तो सवाल नंबर 26 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोशन अख्तर से। ये रहा अगला सवाल। पांचों किस्सों में सबसे तवील किस्सा कौन सा है? पहला दरवेश, चौथा दरवेश, दरवेश तीसरा और तीसरा किस्सा। तो सवाल नंबर 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तीसरा किस्सा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 28। दुरुस्त जोड़ा पहचानिए। पहला दरवेश शहजादा चीन का, तीसरा दरवेश शहजादा फारस का और चौथा दरवेश शहजादा चीन का और दूसरा दरवेश शहजादा शहजादा हिंदुस्तान का। तो सवाल नंबर 28 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अयूसी नामी। अयूसी नामी जो है, ईसवी नामी हिजाम किस फन में माहिर था? सौदागरी में, जर्राही में, कसीदा गोई में, सपा गर्मी में। 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्राही। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 30। मुबारक नामी, मुबारक नामी गुलाम का जिक्र किस दरवेश में आता है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो सवाल नंबर 30 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब इसका। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 31। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन का घर किसने लूटा? ऑप्शन नंबर ए जॉन रास ने, ऑप्शन नंबर बी मीर बहादुर अली हुसैनी, ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर डी सूरज जाट। तो सवाल नंबर 31 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह अब्दाली। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 32। मेरे लहू के तो दामन से हुआ सो हो, यह किसका शेर है? मिर्जा रफी सौदा का, ऑप्शन नंबर बी शोक लखनवी का, ऑप्शन नंबर सी जोक का, ऑप्शन नंबर डी अकबर इलाहाबादी का। सवाल नंबर 32 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जा रफी सौदा का। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 33। ख्वाजा अहमद के बेटे, ख्वाजा अहमद के बेटे की शादी कहाँ की शहजादी से हुई? फिरंग की मलिका से, दमिश्क की शहजादी से, पीर मदी अजमुआ की बेटी से, चीन की शहजादी से। तो सवाल नंबर 33 का जो है सवाल नंबर 33 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दमिश्क की शहजादी से।
ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 34। अजम के बादशाह अजम के बादशाह जादे का निकाह किससे हुआ? फिरंग की मलिका से, पीर मरदूद अजमी की लड़की से, और दमिश्क की शहजादी से, और ऑप्शन नंबर डी अंजुमन आरा से। तो सवाल नंबर 34 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरंग की मलिका से। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 35। बागो बहार को किसने मुरतब किया? बागो बहार को किसने मुरतब किया? गुलाम हमदानी मशरफी, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मौलवी अब्दुल हक, और ऑप्शन नंबर डी रशीद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 35 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रशीद हुसैन खान 1964 में। यानी 35 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 36। पांचों किस्सों में सबसे छोटा किस्सा किसका है? पहला दरवेश का, ख्वाजा संप्रस्त का, चौथा दरवेश का, तीसरा दरवेश का। सवाल नंबर 36 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा दरवेश। सवाल नंबर 37। या सरगुजश्त मेरी मेरी जरा कान इधर सुनो इस दरवेश से लिया गया? दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, पहले दरवेश, चौथे दरवेश। सवाल नंबर 37 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा दरवेश। ये रहा अगला सवाल, हातिम ताई का जिक्र किस दरवेश के किस्से में आया है? पहले दरवेश, चौथे दरवेश, तीसरे दरवेश, और दूसरे दरवेश। सवाल नंबर 38 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे दरवेश से। ये रहा अगला सवाल, 39। रुक अपना ध्यान रख के मराहिल सुनो किस दरवेश का है? पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथा दरवेश। 39 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे दरवेश। ये रहा सवाल नंबर 40। मुल्क नीमरोज की बादशाह की बेटी का निकाह किससे हुआ? जमरूद, behzad खान वाला बसरा, मुल्क शादिक। सवाल नंबर 40 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, behzad खान। ये रहा अगला सवाल, मुल्क शादिक का जिक्र किस दरवेश के किस्से में है? पहला दरवेश, तीसरा दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे दरवेश। 41 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथे दरवेश। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 42। बसरा की शहजादे की तलाश में कौन सा शहजादा निकला था?
मुल्क अज़म का शहजादा, मुल्क चीन का शहजादा, मुल्क यमन का शहजादा, मुल्क फारस का शहजादा। सवाल नंबर 42 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्क फारस का लड़का। ये रहा सवाल नंबर 43। ख्वाजा शंख परस्त का किस्सा किस बादशाह ने सुनाया? मुल्क सिस्तान का बादशाह, मुल्क अजम का बादशाह, मुल्क रोम का बादशाह, मुल्क चीन का बादशाह। सवाल नंबर 43 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्क रोम के बादशाह। ये रहा आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 44। आजाद बख्त के बेटे का निकाह किसकी बेटी से हुआ था? मुल्क मुल्क रोस असद खान की बेटी रोशन अख्तर, मुल्क सादिक। सवाल नंबर 44 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरशद खान का बेटी से। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आया। अपनी राय और तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सेशन को लाइक करें। इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो अपनी उर्दू टेलीग्राम से डाउनलोड